आठवीं के बच्चों, आज हम गणित की कक्षा में आपका जो प्रकरण 15 है, प्रकरण 15 में क्षेत्रफल में हमने अब तक वर्ग का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनका पुनरावर्तन किया था। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके साथ ही साथ हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका हमने अब तक वीडियो देखा है। आज हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए, समलंब जैसा कि नाम से ही पता है, जिनमें समान लंब हो। जैसे यहाँ देखिए ए बी और डी सी, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच एक लंब है। ए पी ये लंब है और बी क्यू लंब है, क्योंकि जो रेखाएं लंब होती हैं वो जब जिस रेखा पर वो खींची जाती हैं वहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। यहाँ दोनों ही रेखाओं पे देखो आप 90 डिग्री का कोण पाओगे। तो इस तरह से ये समलंब, समान लंबाई वाली हैं, समलंब है, अपने सामने वाली रेखा पर जो है एकदम ये सीधी सीधी खींची जाती हैं और 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ऐसी रेखाएं। तो इस प्रकार के चतुर्भुज का हम आज क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। ये जो सूत्र है वो सूत्र कहाँ से आया, इसको समझने के लिए हम इस आकृति को समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ एक आकृति बनी हुई है ए बी सी डी, ये एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें लंब है ए पी और लंब है बी क्यू, यानी ये उसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे इस तरह से। इसमें आप देखोगे जो है यहाँ पे एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज, मतलब दो त्रिभुज और एक चतुर्भुज की रचना आप इसमें पाओगे। और इन तीनों ही चीज़ों का तीनों ही का क्षेत्रफल जब हमें मिल जाएगा तो हमें पूरे ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इस आधार पे यदि हम देखें तो देखेंगे कि ये सूत्र हमें कैसे प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज APD। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज APD, उसके बाद में एरिया ऑफ त्रिभुज ABQP और उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज BQC। अब आगे देखेंगे आप, ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज का हमने देखा था, उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें आधार है DP और ऊंचाई है AP। ऊंचाई को हम H नाम दे देंगे, H यानी हाइट। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र क्या बनेगा 1/2 गुणे लेंथ DP गुणे H, यहाँ पे हो गया हमारा सूत्र धन। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये देखो AB और PQ, ये क्या है, ये आयत है। ठीक है, तो इसमें सूत्र क्या बन जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारे आयत का क्षेत्रफल होता है। अब इसमें चौड़ाई जो है, लंबाई जो है वो तो PQ हो गई और जो इसकी चौड़ाई है BQ यानी H, AP और BQ ये दोनों H है, हाइट है इसमें। तो इस तरह से आधार गुणे ऊंचाई क्या हो गया PQ गुणे H। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ये आयत का क्षेत्रफल है। तो हमने क्या किया है PQ गुणे BQ लिखने की बजाय हमने क्या लिखा है, उसकी जगह पे H लिख दिया है। धन एरिया ऑफ त्रिभुज BQC। अब BQC में भी क्या है, QC उसका आधार है और BQ इसकी हाइट है, तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये त्रिभुज है तो इसका सूत्र लगेगा 1/2 गुणे लेंथ QC गुणे H। अब देखो इसमें कॉमन क्या हो गया, कॉमन यहाँ पे क्या हो गया अभी H, यानी हाइट कॉमन हो गई है। हाइट को हम बाहर निकाल देंगे, देखो ठीक है, H को हमने बाहर रखा और अंदर कोष्ठक में क्या हो जाएगा, क्या बचा 1/2 गुणे लेंथ DP धन लेंथ PQ धन 1/2 गुणे लेंथ QC, ये अंदर बचा। अब आगे क्या होगा, देखो 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ PQ के अगर हम इसे भिन्न के तौर पे देखें तो PQ में जो है कोई जो है हर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको समान करेंगे। पहले तो जब हम इन हरों को हम समान करने के लिए जाएंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 और 1/2, यहाँ पे जब हम समान करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 से हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 लेंथ PQ आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो गया, देखो यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से भी हम 1/2 बाहर निकाल सकते हैं।
तो 1/2 को हमने बाहर निकाल दिया। हमने h हाइट पहले ही बाहर निकाल रखी थी, तो 1/2 गुणे h ये बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ का 1/2 हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ बचा लेंथ dp धन। अब यहाँ से 1/2 बाहर निकला है, तो यहाँ क्या बच गया, 2 लेंथ pq बच गया। 1/2 तो बाहर आ गया क्योंकि वो कॉमन है, और 1/2 लेंथ qc, इसमें से भी 1/2 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा, लेंथ qc। इस तरह से अब क्या बचा अंदर, 1/2 गुणे हाइट कोष्ठक के अंदर लेंथ dp धन 2 लेंथ pq धन लेंथ qc कोष्ठक बंद। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब 1/2 गुणे h लेंथ dp धन लेंथ pq। अब यहाँ क्या दिया है, 2 लेंथ pq दिया हुआ है, ठीक है। 2 लेंथ pq को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे देखें 2 लेंथ pq यानी एक ये और एक ये, दोनों लेंथ हो गई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 लेंथ pq लिखने की बजाय हम क्या लिख देंगे, लेंथ pq धन लेंथ ab धन लेंथ qc, क्योंकि लेंथ pq बराबर है लेंथ ab के, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसका संक्षेप कैसे हो जाएगा, 1/2 गुणे h लेंथ dp धन लेंथ pq धन लेंथ qc धन लेंथ dp। अब ध्यान दो, dp pq qc से क्या बन रहा है, dc बन रहा है। इन तीनों को मिलाने पे क्या बन रहा है, लेंथ dc बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे। 1/2 गुणे h कोष्ठक में लेंथ dc धन लेंथ ab कोष्ठक बंद। इस तरह से देखो ये क्या हो गया, अब 1/2 गुणे ये हो गया समांतर लंबाइयों का योगफल गुणे h। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर लंबाइयों का योगफल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या उनको हम इस तरह से भी लिख देंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। आप इसको एक बार अच्छी तरह से इस आकृति के साथ मिलाते हुए जो मैंने आपको ये समझाया है, इसे 2-3 बार वीडियो देखिए और इस चीज़ को समझिए। इससे आपको पता चलेगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र किस प्रकार से तैयार हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको इसको सिर्फ समझना है। यहाँ पे प्रश्न संग्रह 15.3 दिया हुआ है, और 15.3 को आपको कैसे हल करना है, इसमें आपको 3 प्रश्न खाली दिए हुए हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, चतुर्भुज ABCD में लेंथ AB है इसका 13 सेंटीमीटर, यहाँ ये 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद में लेंथ DC जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और लेंथ AD जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD यह समलंब चतुर्भुज का प्रकार है, उसके नीचे लिखिए, इसलिए सूत्र लिख दीजिए। फिर समलंब चतुर्भुज का सबसे पहले तो आप लिखिए आपको दिया क्या क्या गया, उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, लेंथ AB बराबर 13 सेंटीमीटर, उसके नीचे लिखिए लेंथ DC बराबर 9 सेंटीमीटर, उसके नीचे लिखिए लेंथ AD बराबर 8 सेंटीमीटर, और फिर लिखिए समलंब चतुर्भुज ABCD बराबर कितना, ठीक है, एरिया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD बराबर कितना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगाना है सूत्र। सूत्र में आपको क्या लिखना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। आपको ये सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, सूत्र लिखने के बाद आपको उसमें कैसे लिखना है, आपको हल करना है सीधे। तो यहाँ लिखिए समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, अब इसमें समांतर भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, AB और DC। तो क्या लिखोगे, लेंथ AB प्लस लेंथ DC, ये हो गया, गुणे इसमें हाइट यानी ऊंचाई, इसमें ऊंचाई है AD, तो यहाँ लिखना है H आपका क्या हो जाएगा, लेंथ AD, या आप H भी लिख दो, ठीक है। 1/2 गुणे यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ AD यहाँ लिखो, सॉरी AD
लेंथ AD। अब यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे AB कितना है इसमें 13 सेंटीमीटर है, DC इसमें 9 सेंटीमीटर है, गुणे AD इसमें है 8 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा 1/2 गुणे 13 और 9 हो जाएगा 22 गुणे 8। अब इसमें से कोष्ठक में से बाहर निकालेंगे, दो से इसे काटेंगे 11 हो जाएगा, 11 गुणे 8 बराबर 88 वर्ग सेमी। अंत में आपको उत्तर क्या लिखना है, इसलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर 88 वर्ग सेमी। इस तरह से आपका पहला सवाल पूरा हो जाएगा। ये पहला सवाल इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में दिया है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 8.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले इसमें देखो, इसमें सीधे सीधे प्रश्न दिया है, आपको इसमें क्या करना है, सीधे सूत्र लिखना है। सूत्र लिखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। और फिर उसके बाद आपको सीधे मान डाल देना है। 1/2 कोष्ठक में 8.5 धन 11.5 कोष्ठक बंद गुणे 4.2। अब फिर आप जोड़ लीजिए और इसी तरह से जैसे हमने पहला सवाल हल किया उसी तरह से आपको ये सवाल भी हल कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भेजूँगी। ये लेंदी प्रश्न है थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। सो इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक आप प्रश्न संग्रह 15.3 के ये दोनों प्रश्न दिए गए, समझाए गए, बताए अनुसार तरीके से जो है वो हल करिए और दिखाइए। और ये वीडियो जो है अगर आपसे मिस भी हो जाता है तो यूट्यूब पे इसका लिंक है, आप यूट्यूब पे डायरेक्ट जा कर के भी ये वीडियो देख सकते हैं।